हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे। और स्टडी कैसी चल रही है आप लोगों की? कमेंट में बताओ। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, आओ चलते हैं। आज का टॉपिक प्रत्येक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हर पेपर में आता है। ऐसा कोई पेपर नहीं जिस पेपर में ये क्वेश्चन आता ना हो। इसमें से एक प्रत्येक पेपर में आता है। इसमें से एक इसके दो तीन फार्मूला हैं, वह फार्मूला आपको याद ही करने ही पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एक है मीटर प्रति सेकंड को 18/5, ये चेंज करना पड़ता है। ठीक है, किलोमीटर घंटा को 5/18 में चेंज करना पड़ता है। और एक ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, जिसे शॉर्ट ट्रिक में बोलते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। इसको आप नोट कर लो। ठीक है, इसके ज़्यादा नहीं, एक दो ही फार्मूला हैं, ज़्यादा फार्मूला नहीं है। और आएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन के आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे आपको हम प्रत्येक कोई क्वेश्चन लिखाते चलेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, नोट कर लो इसे। ये क्वेश्चन लेकर आए, आपको बेसिक से समझाएंगे पहले, फिर लेवल की तरफ चलेंगे। से एक ट्रेन को एक ट्रेन को 900 किमी की दूरी 25 घंटों में दूरी 25 घंटों में तय करते हैं तय करती है। ठीक है, और औसत गति और औसत गति मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड में क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करो। जैसे कि इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आपने किया है या नहीं किया, आओ करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, 900 किलोमीटर प्रति घंटा 25 घंटों में तय करती है, और औसत गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होनी चाहिए? मैंने बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। मीटर प्रति सेकंड को किस में चेंज करते हैं? मीटर प्रति सेकंड को किस में चेंज करते हैं? 18/5 में। यही बताया था आपको अभी फॉर्मूला 1 मिनट पहले। ठीक है, अब क्या बोला है, 900 किमी। देखो इसमें दो फॉर्मूला लग रहे हैं, जैसे कि एक ये भी लग रहा है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो ये क्या बोल रहा है, समय कितना है? 25 घंटे। एक ट्रेन को 900 किमी दूरी दूरी कितनी है? 900। क्या पूछा? औसत मिनट प्रति सेकंड में क्या होनी चाहिए? गति कितनी होनी चाहिए इसकी? गति पूछी है, चाल पूछी है हमें। ठीक है, दूरी कितनी? 900। ठीक है, समय कितना है? 25 घंटे। इसको हम 25 घंटे को ही तो चेंज करते हैं, इसका उल्टा कर दो। कितना हो जाएगा इसका उल्टा? 5/18।
5 से एक बार 5 बार, 18 पंजे 90, 5 से एक बार, आंसर 10। बताओ, कोई क्वेश्चन था ये? मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में ही बताऊंगा। आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यात्रा का एक भाग अरे यात्रा का एक भाग 31.5 मीटर, ठीक है, मिनट में 80 किमी घंटा, और अब हम ऐसे लिखेंगे किमी एच, ठीक है, क्योंकि इतना काफ़ी लंबा लिखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा। और शेष भाग को 16 मिनट में 75 मीटर की चाल से तय किया जाता है तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी? कुल दूरी क्या होगी? ठीक है, आओ आगे चलते हैं। अब इसने 2 पार्टों में क्वेश्चन को बांट दिया है। कितने में? 2 पार्टों में। तो हम 2 पार्टों में ही बांटेंगे भाई। इस 31/5 को डबल करो, कितना हो गया? 31 दूनी 62, 63/3, अरे सॉरी 63/2, ठीक है। कितना में चलता है? 80 मिनट में, ठीक है, एक भाग हो गया। और शेष भाग को 16 मिनट में, ठीक है, 75 मीटर चलता है। तो उसकी चाल तय किया जाता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो। चलो करते हैं। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको अभी, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही लिखाया था। मिनट कितनी है, समय कितना है 61, चाल कितनी है 80। क्या पूछा हमें? यात्रा की कुल दूरी पूछिए, दूरी निकाल लो भाई। ये कितना लिखा? 63/2 गुणा 80, मिनट का 60, ठीक है। एक भाग, दूसरा भाग 16 गुणा 75/60, काटो। 15 × 45, 15 × 60, 4 से 4 यानी कि 4 × 15 5 से 75 होते हैं भाई, 15 20, ठीक है, प्लस 0 से 0, 2 से 4 बार कटा, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3 से 21 बार, 21 दूनी 42, टोटल 62। दैट्स ऑल आंसर। देखो समझ में आया है? कमेंट करो जल्दी से। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेकर आए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
एक सेकंड देखो आप इस क्वेश्चन को, समझ में नहीं आया तो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर वक्त आएगा, बिना वक्त के कुछ नहीं चलता। बोलते ना, वक्त सबका आता है, किसी का लेट तो किसी का जल्दी, मगर वक्त सबका आता है। आपका भी वक्त आएगा, आपका वक्त जब आएगा जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तब ही आएगा आपका वक्त, वरना वक्त भूल जाओ। ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसे अब लाइफ चल रही है, इसलिए अब पढ़ाई कर लोगे तो आगे कुछ कर लोगे। इसलिए दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करो। एक और क्वेश्चन जैसे, ठीक है। दो रेलगाड़ियों की गति, दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात बीच का अनुपात 5:8 है, ठीक है। सॉरी 2:5 है। यदि रेलगाड़ी 5 घंटे में, यदि रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर घंटे में अंतर बताओ। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर एक्स मान के नहीं कराएं और तो इतना लंबा क्वेश्चन है कैसे कराएंगे। देखो लास्ट और लास्ट ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 सेकंड 5 सेकंड आपके लिए, जल्दी से जल्दी करो। अब इसने क्या बोला क्वेश्चन देखो भाई, दो रेलगाड़ियों के बीच का अनुपात कितना है? 2:5, ठीक है। 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलते हैं, 5 घंटे में 350, एक बराबर 70। और तो रेलगाड़ी की गति किमी प्रति घंटे में अंतर बताओ। 2 में कितनी चलती है? 70। 1 में कितनी चलेगी भाई? 35। अंतर कितना है? 3 का। 35 दिया 105। बताओ, ये आप दिमाग में कर लेते इस क्वेश्चन को, अंतर आप दिमाग में कर लेते। 2 का 2 ना कर, 2 का भाग 70 में दे देते, 35 दिया 105। यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन सिर्फ माइंड में किए जाते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन, अपना वक्त मत बर्बाद करो, अपने वक्त को वक्त दो। वक्त दोगे तो वक्त तुम्हारी सफलता का कारण जरूर बनेगा। इसलिए वक्त की अहमियत समझो, अभी है तुम्हारे पास वक्त। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति यदि कोई व्यक्ति अपनी गति
83 सही 1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गतंब उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय ने कितनी प्रति किलोमीटर करनी होगी। आओ चलते हैं। टोटल दूरी पूछिए। यदि कोई व्यक्ति अपने अभी तो तुम यही पूछोगे सर ये कैसे आया, इसकी फ्रैक्शन तोड़ो, इसकी फ्रैक्शन बताओ कितनी होती है। देखो इनकी फ्रैक्शन तोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक समझो, थोड़ा सा लॉजिक। 80 को तोड़ो 3 सही 3/1 को तोड़ो अलग अलग, ठीक है। देखो हम तोड़ते हैं 80 प्लस 3 सही 3/1, इनको अलग अलग तोड़ो। 80% को देखो 20 चौक 80 20 5 100 कितनी बची है 4/5 प्लस। अब इसे तोड़ो 3 3 9 1/10, ये कितना हो गया 10/3, 300 हो गया। 100 को भाग भी मल्टीप्लाई भी तो करोगे, गुणा। तो देखो काटो 10 से 0 से 0, ये कितना हो गया भाई 1/30। इसको तोड़ो 30, 5 का भाग 30 में 2 6, 6 चौक 24 प्लस 1 25/30, 5/6। घर तक पहुंचने में कितना लग गया 5/6। अब इसे हटा दो, ऐसे निकालते फ्रैक्शन। कितनी फ्रैक्शन निकली इसकी 5/6, 5 से 6। इसने क्या पूछा है, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए समय ने कितनी प्रति किलोमीटर दूरी तय करी होगी। टोटल 11, कितने पर करी होगी 5 पर। पहले स्थान से कितनी, कुछ और दे रखा है क्या, नहीं 100 500/11, 11 चौक 44, 6 60, 11 5 55 पॉइंट कुछ आया होगा। 11 चौक 44, 6 11 5 55 सही है, 5 50 इतना आ गया इसका आंसर, ठीक है 45.4। समझो 1 मिनट। आज के लिए इतना ही, कल न्यू टॉपिक लेकर आएंगे इसी का पार्ट 2। आज के लिए चलो टाटा बाय बाय।